नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, नीतीश ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन, बोले नई सरकार को मेरा सहयोग रहेगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को विधानसभा पहुंचकर इसके लिए नामांकन किया। नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष ने भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन किया है। इससे पहले नीतीश कुमार ने लिखा है कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। बिहार की नई सरकार को मेरा सपोर्ट रहेगा। नीतीश के बाद बिहार का सीएम कौन, सम्राट चौधरी रेस में आगे। नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट कर राज्यसभा जाने का ऐलान किया है। उन्होंने बिहार में नई सरकार को अपना पूरा सहयोग करने की भी बात कही है। अब यह भी तय हो गया कि बिहार में अब नीतीश युग का अंत हो गया। साथ ही अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम बनेगा? क्या नीतीश के किसी करीबी को सीएम बनाया जाएगा? क्या 4 दशक बाद बिहार को सवर्ण सीएम मिल सकता है? बिहार में सीएम की रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है। विजय चौधरी भी चर्चा में हैं। इधर बीजेपी ईबीसी या ओबीसी चेहरा लाकर चौंका सकती है। ईरान इजराइल तनाव का असर, किशनगंज में पेट्रोल पंपों पर भीड़। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव का असर अब किशनगंज जिले में भी दिखने लगा है। संभावित मूल्य वृद्धि की आशंका के चलते जिले के कई पेट्रोल पंपों पर देर रात से ही वाहनों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग एहतियातन अपने वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवा रहे हैं। इस भू राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जो हाल के महीनों का उच्चतम स्तर है। ईरान द्वारा हॉर्मुज जल मरुमध्य में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने की खबरों ने तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। नीतीश कुमार जा रहे दिल्ली, सुन भड़के कार्यकर्ता। बिहार की राजनीति में उस वक्त बड़ा सियासी ड्रामा देखने को मिला जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबरें तेज हुई। पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास के बाहर जदयू कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुट गई। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए विरोध जताने लगे और कुछ कार्यकर्ता भावुक होकर रोते भी नजर आए। उनका कहना था कि नीतीश कुमार को बिहार छोड़कर दिल्ली नहीं जाना चाहिए। विरोध के बीच कई कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेताओं पर भी नाराजगी जताई। भारत का किशनगंज कैसे बना मिनी ईरान? ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग ने सिर्फ पश्चिम एशिया को ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने तक हलचल पैदा कर दी है। किशनगंज का मिनी ईरान इसका जीवंत उदाहरण बन गया है, जहां सदियों से बसे शिया परिवार खुद को उस संघर्ष से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। मिनी ईरान की गलियों में इन दिनों अगर किसी एक मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वह इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग है। स्थानीय लोगों का कहना है ईरान पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन भारत खामोश क्यों है? उनका मानना है कि जुल्म देखकर भी चुप रहना जुल्म का ही साथ देना है। बिहार में मार्च में चलने लगेंगे एसी। अप्रैल में लू, 10 मार्च को हो सकती है बारिश। बिहार में मार्च में ही अप्रैल जैसी गर्मी पड़ने लगी है। बीते 24 घंटे के दौरान राज्य का मौसम शुष्क बना रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले एक सप्ताह के दौरान ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। मौसम शुष्क रहेगा। चिलचिलाती धूप के चलते दोपहर में बाहर निकलना मुश्किल होगा। IMD के अनुसार अगले 6 दिनों तक बिहार में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार जिले में 1 या 2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। बिहार में नीतीश कुमार का कार्यकाल, महिला सशक्तिकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहा फोकस। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2 दशक से अधिक लंबे कार्यकाल में उनकी कई उपलब्धियों की खास तौर पर चर्चा होती है, पर महिला सशक्तिकरण व आधारभूत संरचना के क्षेत्र में उनकी जो उपलब्धियां हैं वह सदैव याद की जाएंगी। वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी तरफ से पहल कर बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कर दी। CNG रसोई गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। कतर में गैस उत्पादन बंद। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण भारत में CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और PNG पाइप्ड नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ सकती हैं। ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाला
सबसे बड़ा देश कतर अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG प्लांट का उत्पादन रोक चुका है। इससे भारत आने वाले जहाजों की आवाजाही रुक गई है और घरेलू बाजार में गैस की सप्लाई में 40% तक की बड़ी कटौती की गई है। भारत अपनी जरूरत की 40% LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी करीब 2.7 करोड़ टन सालाना कतर से ही आयात करता है। तेजस्वी बोले 25 से 30, फिर से नीतीश बोलकर धोखा दिया। नीतीश कुमार के राज्य भाजाने और बिहार में सत्ता परिवर्तन पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। कहा है कि बीजेपी ने 25 से 30 फिर से नीतीश कहकर धोखा दिया। वे राजद के साथ होते तो ऐसा नहीं होता। आरोप लगाया कि बिहार में महाराष्ट्र मॉडल लाया जा रहा है। RSS के एजेंडे के तहत बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है और JDU को खत्म करना चाहती है। निशांत पर कहा कि राजनीति में उनका स्वागत है, पर उन्हें याद रखना चाहिए कि बीजेपी ने उनके पिताजी के साथ क्या किया। बिहार विधानसभा में मीडिया की एंट्री पर सख्ती। बिहार विधानसभा परिसर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं। प्रशासन की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक मीडिया प्रतिनिधियों की एंट्री केवल गेट संख्या 10 तक ही सीमित रहेगी। इसके आगे किसी भी पत्रकार को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सुरक्षा और कार्यक्रम की संवेदनशीलता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। तेज प्रताप तेजस्वी ने पिता लालू के अंदाज में खेली होली। पूरे बिहार में बुधवार को धूमधाम से होली मनाई गई। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने होली पर अपने पति के साथ तस्वीर शेयर कर बधाई दी। वहीं ज्योति सिंह ने बधाई वाले पोस्टर में उनके नाम के साथ पति अभिनेता पवन सिंह लिखा। दिल्ली में मनोज तिवारी ने होली के गीतों के साथ गमछा लहराया। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने भी फगुआ गीत गाया। भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ढोल मंजीरे के साथ बग्घी से सड़क पर निकले। नालंदा में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ी भारी। 182 ड्राइवर के लाइसेंस रद्द। सड़कों पर बेखौफ होकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन ड्राइवर के खिलाफ जिला परिवहन विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बार बार चेतावनी और जुर्माने के बावजूद सुधार न करने वाले 182 ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस को 6 महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। विभाग की इस सख्ती से उन गाड़ी चालकों में हड़कंप मच गया है जो ट्रैफिक नियमों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 11 मार्च को होगी। बिहार के मेधावी छात्रों के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 11 मार्च को होने वाली इस परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रदेश भर के 191 केंद्रों पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा में कुल 85,435 छात्र शामिल होंगे। अब तक चालू नहीं हो सका बिहार शरीफ फ्लाईओवर। बिहार शरीफ शहर की लाइफलाइन माने जाने वाले LIC कार्यालय से सोगरा कॉलेज तक बन रहे फ्लाईओवर का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन की ओर से घोषित 15 जनवरी और उसके बाद फरवरी की समय सीमा भी एक बार फिर फेल हो गई है। दरभंगा में होली के दिन 4 सिपाही निलंबित। दरभंगा में होली पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने के आरोप में SSP ने 4 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए नामांकन की आज लास्ट डेट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिया है। उन्होंने खुद राज्यसभा जाने की इच्छा जताई है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी CM नीतीश के साथ नॉमिनेशन करने पहुंचे हैं। नॉमिनेशन की प्रक्रिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इससे पहले CM आवास में शाह और नीतीश के बीच मुलाकात हुई। NDA की ओर से सभी 5 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। NDA गठबंधन में 2-2 सीटें JDU और बीजेपी के खाते में हैं, जबकि एक सीट RLM को मिली है। सभी आज पर्चा भरेंगे। नगर निगम बिहार शरीफ की बड़ी पहल जनता की समस्याओं का तुरंत होगा समाधान। बिहार शरीफ नगर निगम प्रशासन ने शहर की सफाई, विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम कार्यालय की ओर से अलग अलग विभागों के सीनियर अधिकारियों के नए आधिकारिक मोबाइल नंबर
नंबर जारी कर दिए गए हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों और निगम प्रशासन के बीच की दूरी को कम करना और शिकायतों के निष्पादन में पारदर्शिता लाना है। बिहार अग्निशमन विभाग के आईजीएम सुनील नायक आंध्र प्रदेश पहुंच गए हैं। आंध्र हाईकोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक पूर्व सांसद के रघु रामकृष्ण राजू के साथ प्रताड़ना मामले में अपना स्टेटमेंट केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने रिकॉर्ड कराएंगे। मामले में आंध्र पुलिस आईजी एम सुनील नायक को बलपूर्वक अरेस्ट करके पटना से आंध्र ले जाना चाहती थी, लेकिन अधूरे डॉक्यूमेंट के चलते नहीं ली जा पाई थी। पटना सिविल कोर्ट ने आधे अधूरे डॉक्यूमेंट के कारण ट्रांजिट रिमांड रिफ्यूज कर दिया था। प्रस्तावित आर्मी स्टेशन के लिए जमीन अधिग्रहण पर बवाल। सीमांचल के सीमावर्ती किशनगंज में भारतीय सेना के लिए करीब 250 एकड़ जमीन अधिग्रहण का मामला तेजी से तूल पकड़ रहा है। कोचा धामन अंचल के सदभीटा, कन्हैयाबाड़ी और बहादुरगंज अंचल के शकोर और नटवापाड़ा मौजा में चिन्हित जमीन पर ग्रामीणों का कहना है कि यह इलाका पूरी तरह घनी आबादी वाला है, जहां ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान और सैकड़ों परिवारों के घर मौजूद हैं। अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होते ही ग्रामीण, किसान और जनप्रतिनिधि सरकार के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। असरगंज में कपड़े और कोल्ड ड्रिंक की दुकान में आग। असरगंज प्रखंड के मकवा गांव बाजार में बुधवार देर शाम शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई। इस घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। यह दुकान संदीप कुमार की थी, जिसमें कपड़े और कोल्ड ड्रिंक बेचे जाते थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बंद दुकान के शटर के भीतर से धुआं निकलता देख स्थानीय ग्रामीणों को आग लगने की आशंका हुई। उन्होंने तत्काल दुकान मालिक संदीप कुमार को इसकी सूचना दी। चांदी 2 दिन में 32,000 सस्ती हुई। सोने और चांदी के दामों में आज यानी 5 मार्च को लगातार दूसरे दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 3,000 रूपए घटकर 1,60,000 पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी 13,000 रूपए गिरकर 2,58,000 पर आ गई है। इससे पहले इसकी कीमत 2,71,000 रूपए प्रति किलो थी। किशनगंज के ठाकुरगंज स्टेशन पर डेमू ट्रेन 4 घंटे रुकी। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक डेमू ट्रेन के ड्राइवर ने अपनी 9 घंटे की ड्यूटी पूरी होने के बाद ट्रेन को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। इस कारण मालदा से सिलीगुड़ी जा रही ट्रेन संख्या 757 एक 9 प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर दोपहर 2:52 बजे से लगभग 4 घंटे तक खड़ी रही, जिससे सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मोतिहारी में पीड़ित परिवार को सरकार से मिली मदद। मोतिहारी के केसरिया प्रखंड अंतर्गत लोहरगांवा पंचायत में तालाब में डूबने से 6 बच्चों की मौत हो गई। इस दुखद घटना के महज 18 घंटे के भीतर जिला प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए मृतकों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान राशि प्रदान कर दी। चकिया एसडीओ शिवानी शुभम ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। तत्काल केसरिया अंचलाधिकारी सीओ को मौके पर भेजा गया। ग्रामीण गोताखोरों की मदद से तालाब से सभी 6 बच्चों के शव बाहर निकाले गए। मुजफ्फरपुर में NH 27 पर लाइन होटल में लगी आग। मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद थाना क्षेत्र में NH 27 पर लाइन होटल में बुधवार की रात भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आगजनी की घटना में दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। होली के दिन PMCH में सबसे ज्यादा पहुंचे घायल। होली के दिन पटना की सड़कों पर हुए सड़क हादसों के कारण शहर के अस्पतालों में भारी भीड़ देखी गई। इन दुर्घटनाओं में कई लोग घायल हुए, जिन्हें विभिन्न सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सबसे ज्यादा 25 घायलों का इलाज किया गया, जबकि गार्डिनर अस्पताल में 12 और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 9 घायलों का उपचार हुआ। बिहार का नया सीएम कौन? बीजेपी के गिरिराज ने कहा, जो भी बनेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना फाइनल हो गया है। तमाम तरह की ऊहापोह के बीच उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करके खुद इसे कंफर्म किया। इसके साथ ही बिहार में सत्ता का स्वरूप बदलना भी निश्चित हो गया है, क्योंकि संसद के ऊपरी सदन की सदस्य निर्वाचित होने के बाद उन्हें सीएम पद छोड़ना पड़ेगा। बिहार की नई सरकार के लीडरशिप पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है।
गोपालगंज में होली पर दो पक्षों में पथराव मारपीट। गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र के रिखईटोला गांव में होली के दौरान दो पक्षों के बीच मारपीट और पथराव की घटना हुई। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल इलाज के लिए मॉडल अस्पताल गोपालगंज में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बताया कि रिखईटोला के पास होली पर्व पर धूल फेंकने को लेकर दो पक्षों में विवाद और मारपीट हुई थी। नालंदा में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी पड़ी भारी। सड़कों पर बेखौफ होकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन ड्राइवर के खिलाफ जिला परिवहन विभाग ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। बार बार चेतावनी और जुर्माने के बावजूद सुधार न करने वाले 182 ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस को 6 महीने के लिए रद्द कर दिया गया है। विभाग की इस सख्ती से उन गाड़ी चालकों में हड़कंप मच गया है जो ट्रैफिक नियमों को गंभीरता से नहीं लेते हैं। पीएनबी ने एटीएम से कैश निकालने की लिमिट 50% घटाई। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए नियम। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने चुनिंदा डेबिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड से रोजाना कैश निकालने की लिमिट को आधा कर दिया है। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। बैंक ने यह फैसला रिस्क कंट्रोल को मजबूत करने और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लिया है। अररिया में होली पर मटन 900 रुपए किलो। अररिया में होली पर्व को लेकर बाजारों में चहल पहल है। बुधवार सुबह से ही शहर के बस स्टैंड, हटिया रोड, मार्केटिंग यार्ड, अस्पताल रोड और प्रमुख चौक चौराहों पर मटन, मछली और चिकन की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई। लोग होली के भोज के लिए ताजा मांस मछली खरीदने में जुटे हैं। स्थानीय व्यापारियों के अनुसार होली के अवसर पर मटन की मांग में काफी वृद्धि हुई है। शहर की मटन दुकानों पर बकरे का मटन 800 से 900 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है। रोहिणी आचार्य ने आज भी नीतीश कुमार को कोसा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा का रुख कर गए हैं। अब इसे लेकर पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार की कमजोर नस दबा रखी है। साथ ही मौजूदा हालात को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से जोड़ा। कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद बिहार के अगले सीएम को लेकर सस्पेंस बढ़ गया है। हालांकि अब तक किसी नाम का आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। ईरानी जहाज ने श्रीलंका आने की इजाजत मांगी, नहीं मिली। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 6ठा दिन है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री ने श्रीलंका के तट के पास ईरानी युद्धपोत पर हुए अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है। ईरान ने इसे समुद्र में हुई बर्बरता बताया है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक्स पर लिखा, फ्रिगेट डेना, जो भारतीय नौसेना के मेहमान के रूप में लगभग 130 नाविकों को लेकर जा रहा था, उसे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में बिना किसी चेतावनी के निशाना बनाया गया। अमेरिका को इसके बुरे नतीजे भुगतने पड़ेंगे। दुबई में फंसे लोगों के लिए सोनू सूद आए, आगे लोगों को मुफ्त में ठहरने की सुविधा देंगे। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से दुबई में फंसे लोगों के लिए बॉलीवुड एक्टर सूद आगे आए हैं। उन्होंने लोगों को फ्री में रहने की जगह मुहैया करवाने की बात कही है। चाहे ये लोग भारत के रहने वाले हों या किसी अन्य देश से संबंधित हों, वह सबकी मदद करेंगे। इसके लिए उन्हें सिर्फ मैसेज करना होगा। सोनू सूद अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट डाली है। इसमें उन्होंने लिखा है कि युद्ध की वजह से कई यात्री दुबई में फंस गए हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला वहाँ है और रहने की जगह नहीं है, तो हम फ्री में सुरक्षित ठहरने की सुविधा दे रहे हैं। कोई शर्त नहीं, कोई राष्ट्रीयता की पाबंदी नहीं। नेपाल चुनाव, वोट डालकर पीएम कार्की बोली, मेरा रोल खत्म। नेपाल में आम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक 24% वोटिंग हुई है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने काठमांडू के ढापासी स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। पीएम कार्की ने कहा कि अब उनका रोल पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला है। नेपाल चुनाव पर दुनिया के कई देशों की नजर है, क्योंकि सितंबर 2025 में युवाओं के हिंसक प्रदर्शनों के बाद यह पहला आम चुनाव है। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी। रणजी चैंपियन जम्मू कश्मीर टीम ने जय शाह से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर ने 67 साल में पहला रणजी ट्रॉफी जीता है। इस जीत के बाद टीम के खिलाड़ियों ने आईसीसी के चेयरमैन जय शाह से मुलाकात की। बीसीसीआई ने गुरुवार को फोटो शेयर किए हैं। खिलाड़ियों ने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को मजबूत बनाने में उनके योगदान के लिए जय शाह को धन्यवाद दिया।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव, डीएमके कांग्रेस में सीट शेयरिंग तय। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए द्रविड़ मुनेत्र कषगम डीएमके और कांग्रेस पार्टी में बुधवार को सीट बंटवारे पर मुहर लग गई। डीएमके ने कांग्रेस को 28 सीट दी है। इसके अलावा पार्टी को एक राज्यसभा सीट भी दी गई है। पार्टी नेताओं के अनुसार यह फैसला डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के सेल्व पेरुंथगई के बीच हुई बैठक में लिया गया। भारत के मेहमान पर हमला हुआ, अमेरिका को भारी कीमत चुकानी होगी। रान ने कहा है कि अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत को बिना चेतावनी के टॉर्पीडो से डुबो दिया है। इससे 87 नाविक मारे गए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इसे समुद्र में क्रूरता बताया है और कहा कि अमेरिका इसकी भारी कीमत चुकाएगा। गौरतलब है कि युद्धपोत IRIS डेना कुछ हफ्ते पहले भारत में हुए नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने गया था और वापस लौट रहा था। अरागची ने एक्स पर लिखा, अमेरिका ने ईरान की सीमाओं से 2000 मील दूर अंतर्राष्ट्रीय जल में यह क्रूरता की। फ्रिगेट डेना भारत की नौसेना का गेस्ट था, जिसमें लगभग 130 नाविक सवार थे। इसे बिना किसी चेतावनी के टॉर्पीडो से मारा गया। तो दोस्तों, ये थी जो आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आप कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।